तो दोस्तों फिर से और एक फ़नी वीडियो लेकर आ चुका हूँ इन अनभक्तों पर। और आज मैं आपको इन अनभक्तों की कुछ ऐसी फ़नी क्लिप दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखेगा? अरे हाँ भाई हाँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यादव ने पलटवार किया है, मैं उसको लेकर आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले असीम वकार साहब मुझे ये बताइए, आपने 15 लाख के जुमले की बात की। वो जुमला कहते हैं आप लोग, थकते अभी तक नहीं है, लेकिन उसके बाद 2019 में सरकार फिर आई तो क्या नाचो मैं? 2017 में यूपी में बीजेपी आ गई, तो जनता ने तो उस जुमले को नकार दिया। आप नहीं थक रहे हैं बोलते हुए? रुको जरा। नहीं, जनता ने धर्म को स्वीकार कर लिया था। वोटर की समझ पर सवाल है। ये समझ में आ गया कि खाली धर्म करने से, सांप्रदायिकता करने से पेट नहीं भरेगा। नहीं, वोटर की समझ पर सवाल है। बीजेपी को जिताया, वोटर को समझ नहीं आया, वो धर्म की बात कर रहा है। सुनिए सर, सुनिए मैडम। हाँ जी। देखिए, हमने कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। हम अकेले कौम ऐसे हैं, हम मुसलमान ऐसे हैं कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे हैं, उसको हरा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट किसने दिया? यादवों ने दिया, राजभरों ने दिया, निषादों ने दिया, जाटों ने दिया, ब्राह्मणों ने दिया, ठाकुरों ने दिया, दलितों ने दिया, जाटवों ने दिया। अगर किसी ने सही तरीके से बीजेपी का मुकाबला किया तो वो है मुसलमान। नाइस। तो जिसने वोट दिया वो गलत है। के खिलाफ था, जिसने वोट दिया, आपने इतनी फहरिस्त गिरा दी कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिन्होंने दिया वो गलत है। आप ये कह रहे हैं सिर्फ आप सही थे, बाकी जिन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया वो गलत है। उनकी समझ पर सवाल है कि भाई क्यों कर दिया वोट, ये कह रहे हैं आप। और सर, ये जाति में गिनाना, इसने दिया ये अच्छा नहीं लगता सर। एक वरिष्ठ नेता है आप सबको जाति धर्म में बांटकर बता रहे हैं असीम वकार साहब, बड़ा बुरा लगता है सर। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। ये भी तो सुन लीजिए क्यों कह रहा हूं। बोलिए। देखिए, मुसलमानों से कहा जाता है होशियार रहना, एकजुट रहना, बीजेपी ना आने पाए। मैं इस बता रहा हूं कि हम तो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ थे। अब कन्नौज में हमारी आदरणीय डिंपल जी हार गई चुनाव, मुसलमानों ने वोट दिया, यादवों ने नहीं दिया। फिरोजाबाद में राम गोपाल जी के साहबजादे अच्छा यादव जी चुनाव इसलिए हारे हैं कि यादवों ने बीजेपी को वोट दिया है, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। और फिर भी ठेका हमारे सर, फिर भी इल्जाम हमारे सर। हम पूरी ताकत से बीजेपी को रोक रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि साहब हमने तो हमेशा से बीजेपी को हराया, हम बीजेपी को हरा रहे थे, लेकिन हमारा हिस्सा कहां है? अगर हमें आप डिप्टी सीएम की मांग हम करते हैं, हम अपने हक की बात करते हैं, तो फौरन पलट कर अब देखिए मुझे असीम वकार साहब, मैं सर खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। बीज बोया जहर का, फिर वो पौधा बना, फिर वो पेड़ बना, फिर पूरा इलाका जहर से ओत-प्रोत हो गया। और अब आप जो हैं वो बयानात जारी कर रहे हैं। क्या हैं भगवत साहब, क्या है? क्या किसी ऑफिशियली भारत सरकार की पोस्ट पर हैं? भाई 1991 में जो गेम आप लोगों ने खेला, 1990 में खेला, 1986 में खेला, 1989 में इतना बड़ा रथ यात्रा लेके चले, 1992 में आपने शहादत की बाबरी मस्जिद की, बोया किसने? कानून का खिलवाड़ भी आपने किया, कानून भी आपने तोड़ा, संविधान को भी आपने रौंदा। ये मैसेज तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए। बात तो सही है। अच्छा, आपके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से जो ज्ञान वापी का मामला चल रहा है, इसमें आप क्या मानती हैं? क्या जो आरोप लगाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है शिवलिंग का, आपकी नजर में वो है या मस्जिद है? ज्ञान वापी मंदिर है, सुनिए, या फव्वारा है? नहीं, पहले तो आप अपना एक माइंडसेट क्लियर कीजिए। मेरा माइंडसेट आप चाहती क्या? आप मेरे लिए काम कर रहे हैं कि मैं कहूंगी उसके हिसाब से चलने लगेंगे? मैं कुछ भी मानूं? मैं मानूं कि आप इस वक्त जो बैठे हुए हैं टाइम पास कर रहे हैं, मेरे मानने से क्या होगा? मैं ये मानूं कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसका ज्ञान का ग नहीं है, मेरे मानने से क्या होगा? मैं ये कह दूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ताकि आपके AIMIM की दुकान चले, तो आप मान लेंगे क्या? मेरे मानने से नहीं फर्क पड़ता ना भाईजान, आप तो अपनी कहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दुकान चल रही है आपकी, एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप, 4 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी। अच्छा, अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी, तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। गाड़ी
अच्छा। आप कैसी बातें कर रही हैं? असीम वकार, आप हम पे आरोप लगा रही हैं। कीजिए, बदतमीजी नहीं मेरे साथ। तनख्वाह लेंगी आप, समझे? पैसे तनख्वाह कमाएंगी लेती हूँ, आप, मेहनत वो करती हूँ। आरोप लगाएंगी आप हमारे अपने पर। बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, आपकी तरह घर में बैठकर सोफे पे डिबेट नहीं करती हूँ। अपने बीवी और हम बच्चों लोग क्या को, करते हैं? लेकिन एक सेकंड, अपने बीवी और हम बच्चों लोग क्या को करते? कितना देश में बैठे जहर घोल के बच्चे एक पालिएगा। सोफे पर बैठे रहते देश हैं, बेच के बच्चे 1 घंटा पालिएगा। वहां पर बैठकर ज्ञान देश देते में जहर घोल हैं, के मेहनत बच्चे करते हैं पालिएगा। रूबिका लियाकत की तरह। रूबिका लियाकत दिन रात देश को जहां काम तोड़कर होता है बच्चे ग्राउंड जीरो पर पालिएगा। पहुंचती है। असीम वकार क्या करते हैं? उस सोफे पर बैठते हैं, वो नक्काशाई किया हुआ कुछ जो नहीं सोफा है करती ना, हैं आप बस सिर्फ वहां नौकरी करती बैठकर। हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।